हमने अभी देखा SOP फॉर्म क्या होती है। अब हम देखने वाले हैं 3 वेरिएबल्स के लिए। पहली बात तो हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, n है हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अगर हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं हमारे पास, सपोज n इज इक्वल टू हमारे पास 3, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने हो जाएंगे, 2⁻³ यानी कि 8। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारे पास वेरिएबल्स क्या हैं, a b c, 3 वेरिएबल्स हैं। 0 देखो 0 0 0, 4 बार 0, 2 3 4, 0 0 1 1 0 0 1 1, 0 1 0 1 0 1 0 1। ये हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे ए बी और सी के। और जैसे हमने 2 वेरिएबल्स के केस में देखा, पहली वाली मिन टर्म क्या बनेगी, देखो पहली वाली मिन टर्म बनेगी ए बार बी बार सी बार, सेकेंड मिन टर्म ए बार बी बार सी, थर्ड मिन टर्म ए बार बी सी बार, ए बार बी सी, ए बी बार सी बार, ए बी बार सी, ए बी सी बार, ए बी सी। ये हमारे पास क्या है, मिन टर्म्स। ये हमारे पास मिन टर्म्स हैं, और मिन टर्म्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं m स्मॉल ऑफ j इज इक्वल टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिन टर्म्स। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहाँ पे j क्या है। हम इन मिन टर्म्स को, पहली वाली मिन टर्म को हम लिखेंगे m0, सेकेंड वाली को m1, थर्ड वाली को m2, m3, m4, m5, m6 और m7। ये हमारे पास 7 मिन टर्म्स हैं। अब हम हमेशा ऐसे नहीं लिखेंगे a बार b बार c बार, हम डायरेक्टली लिखेंगे m ऑफ 0। और हम जानते हैं यहाँ पे j क्या है, j है डेसिमल इक्विवेलेंट। यहाँ पे j क्या है, ये है हमारे पास डेसिमल इक्विवेलेंट। यानी कि 000 को अगर ये डेसिमल इक्विवेलेंट निकाला जाए इस बाइनरी का 000, ये अगर बाइनरी के अंदर लिखा हुआ है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या आएगा, 0 आएगा। इसका 001, इसका बाइनरी डेसिमल इक्विवेलेंट क्या आएगा, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट आएगा 1। इस फोर्थ वाली का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या आएगा, 7। ये क्या है, 1 1 1। तो उसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालते कैसे हैं, 1 मल्टीप्लाई में 2⁻0 प्लस में 1 मल्टीप्लाई में 2⁻1 प्लस में 1 मल्टीप्लाई में 2⁻, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 1 इंटू में 2⁻2, 4 प्लस में 2 और यहाँ पे प्लस में 1, तो ये क्या आ जाएगा, 7। अगर ये बाइनरी के अंदर है तो उसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 सिमिलरली। तो यहाँ पे क्या है, डेसिमल इक्विवेलेंट है। हमारे को पता है अगर 7 यहाँ पे m7 लिखा हुआ है तो उस टर्म को हम कैसे लिखेंगे, तो हम अगर हमारे पास लिखा हुआ है m7 तो हमारे को पता है कि वो मिन टर्म्स क्या होगी, वो मिन टर्म होगी a b c, क्योंकि 7 को हम क्या लिखते हैं, 7 को हम लिखते हैं डेसिमल के अंदर 1 1 1। यानी कि जहाँ पे 1 लिखा होगा वहाँ पे वेरिएबल क्या रहेगा, a रहेगा, और जहाँ पे 0 लिखा होगा वहाँ पे वेरिएबल क्या रहेगा, a बार आएगा। ठीक है, इसी को हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं। देखो मिन टर्म समझ में आ गई है। इफ वेरिएबल is 0 then it will be in, if variable is 0 then it will be in complemented form, complemented form in product term, in product
टर्म, ये हमारे पास प्रोडक्ट टर्म है। उसके अंदर अगर वेरिएबल ज़ीरो है, अगर वेरिएबल ज़ीरो है तो वो प्रोडक्ट टर्म के अंदर कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म के अंदर आएगा, और अगर वेरिएबल वन है तो वो प्रोडक्ट टर्म के अंदर अपनी ट्रू फॉर्म के अंदर आएगा। ये हमारे पास फर्स्ट लाइन होगी। सेकंड हम लिखते हैं, देखो, इफ द वेरिएबल इज वन then it will be in normal or true form in product term। ठीक है, तो हमने अभी समझा कि एसओपी क्या होता है और मिन टर्म क्या होती है। अब हम इससे कोई भी फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं।